माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर अपना प्रस्ताव रखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। 75 वर्ष देश आजाद हुए हुआ, इन 75 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो तमाम ऐसे गांव थे जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ था। माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब तमाम गांवों का विद्युतीकरण हुआ और भारत मां की एकता और अखंडता सुनिश्चित हुई। करोड़ों करोड़ हिंदुओं के आस्था के प्रतीक गोरखपीठ के पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जब मुख्यमंत्री बने तब हिंदू धर्म संस्कृति का मान सम्मान बढ़ा। वीर शिवान और प्रताप का भगवा ध्वज प्यारा, छत्रसाल गुरु गोविंद सिंह का यह निशान प्यारा, देश धर्म पर बलिबल जावे का आवाहन करे, केसरिया ध्वज फहरे, केसरिया ध्वज फहरे, केसरिया ध्वज फहरे। यही नहीं, तमाम माता बहनें जो गांव में कंडा और लकड़ी पर भोजन बनाती थी, तमाम माता बहनों के अल्पाई में उनकी आंखें खराब हो जाती थी। ऐसे लोगों के लिए माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने उन्हें फ्री कनेक्शन गैस सिलेंडर देकर नारी का सम्मान बढ़ाने का काम किए। पूर्ववर्ती सरकारों में आए दिन गौ माता की हत्या होती थी, शक्ति स्वरूपा देवियों के साथ दुराचार होता था। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के कार्यकाल में आज नारी का सम्मान हो रहा है। देखना कौन सा नंबर दिन डूबने की प्रतीक्षा कर रही थी माता बहनें, उन्हें शौचालय देकर नारी का सम्मान बढ़ाने का काम किए हैं। यही नहीं, तमाम ऐसे लोग जो पन्नियों में अपना जीवन यापन कर रहे थे, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास देकर उन्हें छत में लाने का काम अगर कोई किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने। यही नहीं, पूर्वांचल में से तमाम ऐसे नौजवान जो पलायन कर रहे थे, उन्हें रोकने के लिए उनके मनपसंद उन्हें कर्ज दिलाकर बैंकों से उनके हाथों में काम देने का काम किए हैं माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज। 500 वर्षों का सपना हिंदू समाज का कि अयोध्या दिन में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान का भव्य मंदिर बने। माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के अध्यक्षता में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और राम मंदिर भव्य बन रहा है। वही राम मंदिर जिस पर बाबरी मस्जिद हिंदू समाज के भारत मां के नौजवानों ने उस बाबरी मस्जिद को ध्वंस किया था। यही समाजवादी पार्टी के लोग उस समय उन नौजवानों के सीने में AK-56-47 की गोलियां चलाकर सरजू माता के जल को रक्त रंजित करने वाले थे। राम कृष्ण अर्जुन के रथ का, बलिदानी ज्योतिर्मय पथ का, तपस्या ध्यान ज्ञान का चिर निशान पहरे, केसरिया ध्वज फहरे, केसरिया ध्वज फहरे, केसरिया ध्वज फहरे। भारत मां की एकता और अखंडता के लिए चाहे गर्मी हो, चाहे ओलावृष्टि हो, चाहे बरसात हो, नौजवान जब सीमा पर खड़े होते थे तो यही पूर्ववर्ती सरकारों के प्रधानमंत्री कहते थे कि सीमा पार से अगर गोली आ रही है कि आपको गोली नहीं चलाना है, क्योंकि उनके हाथों में अच्छे शस्त्र नहीं थे। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी दीपावली के अवसर पर सीमा पर जाकर उन नौजवानों के मनोबल को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम आभारी हैं परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का कि जनपद सिद्धार्थनगर, जहां से शांति और अहिंसा का संदेश पूरे विश्व में गया था, कपिलवस्तु विधानसभा से परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के आशीर्वाद से
17 में चुन करके आया और पुनः उन्हीं के आशीर्वाद से आया हूं। मेरे बंधुओं, लोग कहते हैं हत्याएं हो रही है, हम भी कहना चाहते हैं कि 2004 में मेरे विधानसभा में ईसुफपुर चौराहे पर 2 यादवों को, इंद्रजीत यादव, साहब यादव की हत्या समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ था, दिन दहाड़े हुआ था। और यही पीडब्ल्यूडी मंत्री जो इसी सदन के सदस्य आज हैं, हेलीकॉप्टर से गए थे और उन हत्यारों को 25-25 हजार देकर वापस आ गए। और जब ये अपने जात बिरादरी का ये सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो आम लोगों की क्या सुरक्षा करेंगे। माननीय हमारे समाज कल्याण मंत्री माननीय असीम अरुण जी हमारे वहां एसपी थे, लेकिन ऐसे धाराओं में 1 मिनट बचा आपका किया था कि अब तक जेलों में सड़ रहे हैं। और वही कानून आज परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी चला रहे हैं। तमाम आतंकवादी नक्सलवादी जेलों में सड़ रहे हैं। मेरे बंधुओं, क्या तूफान मिले राहों में, आंधी भी करे मिलन, बाधा कितनी आ जाए पर पथ से करे नहीं विचलन। कृपया समाप्त करें। पुनः आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के चरणों में स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए खिलेंगे जिंदगी के सुमन, चाहे गम की घटाओं से घिर जाएंगे, कोई काटे तो गर्दन कटेगा नहीं, कोई दामन श्री संदीप पटेल जी जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय